हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे मशीन डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके एसएससी, जेई, यूपीएससी और इसरो में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द फटीग ऑफ कंपोनेंट इज़ ड्यू टू। तो आपको दोस्तों सबसे पहले मैं फटीग को डिफाइन करना चाहूँगा। ये एक प्रकार का फेलियर है। फटीग फेलियर क्यों आता है? ड्यू टू पीरियाडिक या साइक्लिक लोडिंग। ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। अब आप कहेंगे साइक्लिक लोडिंग क्या होती है? मान लीजिए दोस्तों, कुछ पल के लिए आपका टेंशन, फिर अगले ही क्षण आपका कंप्रेशन लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये आपका पीरियाडिक लोड कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा साइक्लिक लोडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। विच स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज कंसीडर फॉर ए डिजाइन ऑफ डक्टाइल कंपोनेंट अंडर साइक्लिक लोडिंग। अंडर साइक्लिक लोडिंग आया तो मतलब फटीग फेलियर की बात कर रहा है। तो आपको बता दें, इसमें आता है एक एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ये इस स्ट्रेंथ पे आपका कोई कंपोनेंट आपका मिलियन रिवोल्यूशन आपका कंप्लीट करता है विथआउट फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। द कार्टर जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट रॉड्स विच आर इन। तो आपको बता देना चाहूँगा, कार्टर जॉइंट टेंशन और कंप्रेशन दोनों लोड के लिए यूज होता है। बात करें नकल जॉइंट की दोस्तों, नकल जॉइंट तो आपका ओनली टेंशन के लिए यूज होता है, जहाँ पे टेंशन फोर्स हो। एग्जाम्पल देख लें, अगर कार्टर जॉइंट का एग्जाम्पल देखें तो आपका है जॉइंट बिटवीन पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड। दोस्तों आप पिस्टन पे देखते हैं, एक बार टेंशन एक बार कंप्रेशन फोर्स जनरेट होता है। अगर नकल की बात करें, नकल का एग्जांपल है तो आपका अपने बाइसिकल की चेन देखी होगी, उस पे ओनली टेंशन फोर्स जनरेट होता है। तो आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया दोस्तों। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ बॉयलर प्लेट इज गिवन टू 16 mm। द डायमीटर ऑफ रिवेट यूज्ड इन बॉयलर। तो आपको बता दें दोस्तों, अनविन फार्मूला यूज होता है इसमें। अनविन फार्मूला होता है, डायमीटर निकालने के लिए फार्मूला है 6√T, जहाँ टी आपका जो है थिकनेस है वो ग्रेटर होना चाहिए 8 mm से। जब हम वैल्यू पुट करेंगे d इंटू 6√14, सॉरी 16 का रूट हो जाएगा 4, 6 इंटू 4 हो जाएगा आपका 24 mm। आई होप आपको क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। द रिविट आर जनरली स्पेसिफाइड। तो आपको बता दें, ये आपका रिविट होता है, ये हेड होता है, ये आपका डायमीटर होता है। तो आपको बता दें, जो रिविट होते हैं वो आपके इस नॉमिनल डायमीटर से इससे स्पेसिफाइड होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉमिनल डायमीटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा रिविट बनते किस मटेरियल से, तो आपको बता दूं दोस्तों, रिविट हमेशा डक्टाइल मटेरियल से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। द पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन। तो ये आपका दोस्तों होता है 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। कैसे आता है? जब हम पावर की बात करते हैं तो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, और जब हम फोर्स की बात करते हैं होता है T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। जब हम T1 बाई T2
एंगल के रूप में लिखते हैं ई के पावर म्यू थीटा, उसको रिप्लेस करते हैं और एक टर्म आता है टी मैक्सिमम। टी मैक्सिमम को लिखते हैं T1 प्लस टी सेंट्रीफ्यूगल। तो जब वैल्यू पुट करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमम के लिए तो आपका आता है मैक्सिमम टेंशन होता है 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। कभी कभी पूछता है सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू टेंशन की कितनी होगी, तो ये होता है mv²। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ क्लच इज पॉजिटिव टाइप। दोस्तों पॉजिटिव टाइप क्लच क्या होता है कि जिसमें आपका नो स्लिप हो, कोई स्लिप ना हो, तो वो आपका इसमें हो जाएगा जा टाइप। अगर हम बात करें कोन की, कोन भी फ्रिक्शन के यूज से आपका ट्रांसमिट होता है पावर, तो आप इसमें स्लिपिंग होती है। सेंट्रीफ्यूगल में भी स्लिप का चांस होता है, तो आपका आंसर जा हो जाएगा, जा टाइप क्लच। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द फ्रिक्शन टार्क ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ फ्लैट पायोड वेयरिंग फॉर यूनिफॉर्म वियर रेशियो इज इक्वल टू। तो आपको दोस्तों होता है यूनिफॉर्म वियर का हाफ म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर। दोस्तों आपका सभी में म्यू यहाँ छूट गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों ये यूनिफॉर्म वियर थियरी जो होती है यूज, वो आपका ओल्ड क्लचेज के लिए यूज होती है। ओल्ड क्लचेज जहाँ जो ये आर है वो आपका आर मीन है, आर आउटर प्लस आर इनर बाई 2 मीन की बात होती है दोस्तों। वहीं बात करें अगर यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी की, तो वो आपका होता है न्यू क्लच के लिए यूज होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग गियर सिस्टम हैज़ मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट। तो आपको बता दें मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट होता है दोस्तों डबल हेलिकल गियर में। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो पहला गियर होता है वो लेफ़्ट साइड कटिंग होती है उसके हेलिकल की, जो कि लेफ़्ट साइड आपका फोर्स जनरेट करता है, और दूसरे हेलिकल में जो कटिंग होती है वो राइट साइड की होती है टीथ की, तो आपका राइट साइड में दोनों फोर्स कैंसिल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बारी बारी ऑप्शन में जो गियर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं स्पर गियर की। दोस्तों स्पर गियर आपका पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट के लिए यूज होता है। इसमें जो टीथ होते हैं वो शाफ्ट के पैरेलल कटिंग होती है इन टीथ की। अगर बात करें बेवल गियर की, तो बेवल गियर आपका जब शाफ्ट पावर हमको 90 डिग्री पे ट्रांसमिट करना हो दो शाफ्ट के बीच में, तो हम वहाँ यूज करते हैं बेवल गियर। तो अगर 90 डिग्री या इंटरसेक्टिंग की बात करें, इंटरसेक्टिंग भी बोलता है कभी कभी, तो आप बात करेंगे बेवल गियर की। दोस्तों बात करें वार्म गियर की, तो ये यूज होता है जब आपका ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो, नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल। और दोस्तों ये हाई वेलोसिटी रेशियो के लिए भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपका 40 रेशियो 1 से 3000 तक जाता है दोस्तों, तो आपका बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो सकता है इसमें। तो आई होप आपको चारों गियर क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन टेंशन ऑन टाइट साइड एंड स्लैक साइड ऑफ बेल्ट ड्राइव इज 3000 न्यूटन। इफ बेल्ट स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड, द ट्रांसमिटेड पावर इन किलोवाट। तो दोस्तों पावर क्या होता है पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर हम वैल्यू रखें 3000 इंटू 15, तो आपका हो जाएगा 15
तो यहाँ 45,000 न्यूटन, जिसको हम किलो न्यूटन में किलो न्यूटन जूल पर सेकंड यानी वाट होगा, तो आपका हो जाएगा 45 किलो वाट। आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये पावर को आपने फोर्स इनटू वेलोसिटी कैसे लिखा। दोस्तों अगर हम बात करें वर्क डन की, वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों साइड हम डिवाइड कर दें टाइम से, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो आपका होगा ये पावर, और फोर्स इनटू अगर डिस्प्लेसमेंट बाई अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर होगा कि हम पावर को फोर्स इनटू वेलोसिटी कैसे लिखते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ फॉलोइंग ड्राइव इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर विथआउट स्लिप। दोस्तों ये होता है आपका चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में कोई स्लिप नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। बेल्ट ड्राइव में स्लिपिंग होती है, आपका कोन पुली में भी स्लिपिंग होती है, रोप में होती है स्लिपिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, इफ KF इज फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड KT इज द थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, देन नो सेंसिटिविटी। दोस्तों बता दें, जो आपका होता है फटीग स्ट्रेस फैक्टर वो होता है 1 प्लस Q मतलब नो सेंसिटिविटी इंटू KT माइनस 1। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों Q आ जाएगा KF माइनस 1 डिवाइड बाई KT माइनस 1 तो आप देख लेंगे इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, प्री टेस्टिंग ऑफ बोल्टेड जॉइंट यूज्ड। दोस्तों प्री टेस्टिंग बोल्ट का आपका इसलिए किया जाता है क्योंकि इस स्टिफनेस बढ़ा सकें बोल्ट की, तो इंक्रीज स्टिफनेस ऑफ बोल्टेड जॉइंट। आंसर हो जाएगा आपका सी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो में पूछा गया है। अ लाइफ ऑफ बॉल बियरिंग लोड इज 10 किलो न्यूटन इन इज एट 40,000 आवर्स। इफ द इंक्रीज टू लोड इज 20 किलो न्यूटन, इट्स लाइफ इन हावर। तो आपको दोस्तों बता दूं, एक रिलेशन होता है बॉल बियरिंग के लिए, L10 इक्वल टू लोड डायनेमिक कैपेसिटी अपॉन P इक्विवेलेंट के पावर n। दोस्तों इसमें लोड डायनेमिक कैपेसिटी दोनों का सेम है, तो आपका हो जाएगा रिलेशन L1 इंटू P1 क्यूब इक्वल टू L2 इंटू P2 क्यूब। जहाँ क्यूब इसलिए रखा जा रहा है दोस्तों, बॉल बियरिंग के लिए n वैल्यू होती है 3। अब दोस्तों L की जो वैल्यू होती LH जो हावर में दिया n इंटू 60/10⁻⁶, ये मिलियन रिवॉल्यूशन में होती है। आपका ये दोनों सेम है दोस्तों, तो हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे L10 की L हावर के बराबर। तो रखते हैं वैल्यू 2400 इंटू 10, L2 हमें निकालना इंटू 10 का क्यूब होगा दोस्तों इंटू 20 का क्यूब। अब जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 2400 यहाँ रहेगा 10/20 का होल क्यूब इंटू L2। जब आप करेंगे तो आएगा 2400/8, तो आपका हो जाएगा 3000। सॉरी दोस्तों ये 24,000 है, तो आपका 3000 आवर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज परमानेंट फास्टेनिंग। दोस्तों परमानेंट फास्टेनिंग होती है आपका रिविटेड ज्वाइंट, तो आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आर ज्वाइंट फॉर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड ऐसा वेल्ड होता है जिसपे आपका जो फोर्स लगता है वेल्ड पे, ये आपकी वेल्डिंग है, वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो आपका ये होता है ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड डिजाइन होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। अगर बात करें पैरेलल फिलेट वेल्ड की, पैरेलल फिलेट वेल्ड कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जो वेल्डिंग होती है उसके पैरेलल ही आपका फोर्स एक्ट करता है। ये आपका शियर स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन होता है। पैरेलल फिलेट आपका शियर स्ट्रेंथ के लिए और ट्रांसवर्स फिलेट आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका इसमें आंसर था टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता दें, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी जो होती है इसको हम बोलते हैं रैंकाइन थियरी, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी होती है हम उसको बोलते हैं ट्रेस्का, गेस्ट ट्रेस्का थियरी। और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी होती है वो आपकी होती है हेग्स थियरी। अगर बात करें मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी की, तो होती है आपकी वान मिसेस। तो आप देख लेंगे मैच कौन सा कर रहा है, ए का टू आपका, और बी का थ्री और ई का 5। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है जो आपका होती है सेंट वाइनेंट, तो आपका डी का 1 होना चाहिए दोस्तों, सॉरी डी का 4 होगा, हेग्स थियरी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए का टू आपका बी और सी में है, बी का थ्री, ई का 5, तो आपका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है रैंकाइन थियरी इज यूज्ड फॉर। तो आपको बता दें रैंकाइन थियरी ब्रिटिल मटेरियल के लिए यूज होती है, और वहीं आपकी ट्रेस्का जो थियरी है शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, वो आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर यही दो थियरी पूछी जाती हैं। आपका वान मिसेस थियरी है वो भी आपका डक्टाइल के लिए यूज होती है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से ज़्यादा एक्यूरेट देती है वान मिसेस थियरी भी डक्टाइल के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द डिजाइन कैलकुलेशन फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लैक्चुएटिंग लोड्स विच आर सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट व्हेन। तो आपको बता दें ये सोडरबर्ग रिलेशन होता है दोस्तों, जो मोस्ट कंजर्वेटिव रिजल्ट देता है। क्यों देता है आपको ग्राफ से समझाता हूँ दोस्तों। इधर होता है एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, इधर होता है आपका मीन स्ट्रेस दोस्तों। यहाँ पे होता है फटीग स्ट्रेंथ की बात करें या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात करें, तो यहाँ से जो ग्राफ आपका होता है ये होता है मीन स्ट्रेस पे, यील्ड स्ट्रेस पे। अगर बात करें ये सोडरबर्ग के लिए हो जाता है, अगर बात करें गुडमैन के लिए तो आपका होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। तो आप देख पा रहे हैं जो लेफ्ट साइड एरिया हो ज़्यादा कंजर्वेटिव वैल्यू देगा,
आई होप आपको क्लियर हो गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इन ए मल्टीपल डिस्क क्लच इफ देयर आर 6 डिस्क ऑन ड्राइविंग शाफ्ट एंड 5 डिस्क ऑन ड्रिवन शाफ्ट, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। तो आपको बता दें कि कॉन्टैक्ट सरफेस होता है दोस्तों Z1 प्लस Z2 माइनस 1। Z1 Z2 क्या है कि कितने प्लेट आपका ड्राइविंग पे है, कितना आपका ड्रिवन पे है, वो आपका होता है -1। तो आपका 6 दिया है दोस्तों ड्राइविंग पे और 5 दिया है ड्रिवन पे, -1, तो आपका हो जाएगा टोटल 10 कॉन्टैक्टिंग सरफेस। दोस्तों ये फार्मूला आया कैसे वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे आपका 2 प्लेट है, 2 प्लेटें हैं, तो आपका कॉन्टैक्टिंग सरफेस कितना बनता है 1। तो उसी प्रकार अगर 11 प्लेटें हैं तो कॉन्टैक्टिंग सरफेस बनेगा n-1, मतलब 10 कॉन्टैक्टिंग सरफेस। आई होप आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट होल टू पिच ऑफ रिवेट इज 0.25, देन द टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। तो दोस्तों आपका टीयरिंग एफिशिएंसी जो होती है 1 माइनस डी ऑफ होल अपॉन पिच। जब वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 0.25 तो आपका हो जाएगा 0.75। आंसर बी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थोड़ा सा इसमें एरर है। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी सर, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब भी स्ट्रेंथ की बात करते हैं दोस्तों तो वो आपका फोर्स होता है, तो आपका इसका न्यूटन में होना चाहिए। इफ डायमीटर ऑफ रिवेट इज डबल देन द शियर स्ट्रेंथ। दोस्तों बात करें शियर स्ट्रेंथ की तो वो होगा F1 इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर इंटू शियर स्ट्रेस। दोनों में शियर स्ट्रेस सेम होगा दोस्तों। अब बात करें F2 की तो आपका π/4 जो डायमीटर दिया है वो 2D हो गया है, 2 इंटू शियर स्ट्रेस। अगर दोनों का रेशियो लो दोस्तों तो आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका F2 जो स्ट्रेंथ आ जाएगी 4 इंटू 50, यह आ जाएगी 200। दोस्तों ये न्यूटन में होना चाहिए, ये आपका एसएससी ने गलत यूनिट दी है तो आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर हो जाएगा बी। आई होप क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। दोस्तों ये आपका एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है रोलर कांटेक्ट बियरिंग। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें पॉइंट या लाइन कांटेक्ट होता है जो मिनिमम फ्रिक्शन क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, द क्रीप इन बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू। क्रीप प्रोड्यूस होता है दोस्तों ड्यू टू अनइक्वल टेंशन इन लैग साइड एंड टाइट साइड। दोस्तों ये मान लीजिए T1 है टाइट साइड एंड T2 है, तो ये आपका जो डिफरेंस होता है टेंशन का, उसी की वजह से आपका क्रीप जनरेट होता है। क्रीप एक फ्रैक्चर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है बट नॉट लीस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द मॉड्यूल ऑफ टीथ is 2 mm and sum of teeth on pinion and gear is 99. What is the center distance between pinion and gear? दोस्तों आपको बता दें जो भी गियर आपके मेस होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पिनियन और गियर मेसिंग में है, तो आपका मॉड्यूल हमेशा सेम रहता है। मॉड्यूल क्या होता है दोस्तों? डायमीटर का रेशियो टू टीथ से, तो आपका आंसर हो जाता है वो मॉड्यूल। अब बात करें सेंटर डिस्टेंस की, मान लीजिए ये 2 गियर हैं, तो आपका सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर पिनियन प्लस आर गियर, सॉरी आर गियर बड़ा होता है हमेशा, तो सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? आर पिनियन
प्लस आर गियर। हम अभी देखें m बराबर होता है d/t, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, m इंटू टी। अब आर पी को कैसे लिखेंगे, m इंटू T1/2 प्लस m इंटू T2/2। m/2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा m/2 T1 प्लस T2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में आपका सम ऑफ टीथ दिया है 99 और मॉड्यूल दिया है 2, तो वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों 2/2 इंटू 99, तो आपका दोस्तों सेंटर डिस्टेंस आ जाएगा 99 mm। 2/2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। आई होप आपके 25 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया दोस्तों। आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।